अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा जी, आज हम जो है लेक्चर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 10 है, मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर नंबर 10। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वक्त जो है सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके अब आपको समझाना मैं चाहता हूँ, तो इसको आप लोग तवज्जो से समझें। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून? वो कहना ये चाहता है कि जी एक पेंडुलम है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम, और उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ज़मीन के ऊपर भी 2 सेकेंड, चांद के ऊपर भी 2 सेकेंड। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड ज़मीन पर भी 2 सेकेंड है, चांद पर भी 2 सेकेंड है। What will be its length on earth? What will be its length on moon? तो ज़मीन पर इसकी लंबाई कितनी हो कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड बन जाए, और चांद पर उसकी लंबाई कितनी हो कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड बने। और ग्रेविटी, मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी एट अर्थ डिवाइडेड बाई 6, वेयर GE, ज़मीन के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो 10 होती है। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, दोबारा से देख लें। वो कहना चाहता है कि एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को उसकी लेंथ मालूम करनी है कि कितनी लेंथ हो ज़मीन के ऊपर कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसकी लेंथ चांद पर कितनी हो कि उसका टाइम पीरियड वहाँ भी 2 सेकेंड हो। बाकी ग्रेविटी ज़मीन पर 10 होती है और चांद पर ज़मीन की वैल्यू को डिवाइड कर दें 6 के ऊपर, तो ये वैल्यू चांद पर है, ये वैल्यू ज़मीन पर है। तो इसके साथ ही बेटा जी ये सॉल्यूशन अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर के ना मैंने 3 सफ़े बनाए हैं। ये 3 सफ़े बनाए हैं, ये दूसरा सफ़ा है और ये तीसरा सफ़ा पड़ा हुआ है। ये ग्रीन लाइनें जो हैं वो एक सफ़े को शो कर रही हैं। तो ये एक सफ़ा जो है मैंने उस एक सफ़े के फिर 2 पार्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ व्हाट विल बी लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून, तो ये 2 पार्ट्स थे। तो इसलिए मैंने ये दोनों अलग अलग कर दिए, एट द अर्थ, एट द मून। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई इम्तिहान के अंदर बोर्ड के पेपर में इस तरह ये डबल भी आ सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात टीचर ये सिंगल क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। मसलन वो यूँ कह दें द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और बाकी ये बता दें। तो इसका मतलब है ये अर्थ की बात ही ना करें। तो इस तरह यानी अगर वो मून आ गया तो फिर आप सिंपल ये मून वाला पोर्शन करेंगे, ये वाला। और अगर सिंपल अर्थ आ जाए यहीं पर स्टॉप कर दें, ये अगली बात मून वाली ना करें, तो फिर ये अर्थ वाला पोर्शन ये कर देंगे। ये अर्थ है, ये अर्थ का पोर्शन है, इसके साथ फिर ये होगा। ये मून का पोर्शन है, इसके साथ फिर ये होगा। तो ये मैंने 2 हिस्सों में अलग अलग करके आपको दिखा दिया। अब इसको देखते हैं। इसके 5 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला है गिवन डाटा, कि जो चीज़ हमें वहाँ पर गिवन है। गिवन क्या है? क्योंकि ये अर्थ ऊपर आ चुका है तो इसलिए मैंने यहाँ खाली लिख दिया है टाइम पीरियड। मैंने यहाँ यूँ नहीं लिखा कि टाइम पीरियड एट अर्थ या ग्रेविटी एट अर्थ। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर अर्थ का नाम मैंने पहले ही डाल दिया है, इस वजह से। तो टाइम पीरियड TE, टाइम पीरियड एट अर्थ 2 सेकेंड, ग्रेविटी 10, ये वैल्यू दी हुई है।
और गिवन डाटा मून के ऊपर टाइम पीरियड एट मून नहीं लिखा क्योंकि मून लिखा हुआ है, तो ग्रेविटी भी एट मून नहीं लिखा, तो GM डाल दिया है, ये M मून के लिए है, और 10/6 करेंगे तो 1.66। वैसे ग्रेविटी की वैल्यू असल में वो 9.8 होती है, 9.8 ms-2। खैर ये गिवन डाटा आ गया। उसके बाद है टू फाइंड, हमें क्या मालूम करना है, व्हाट विल बी लेंथ ऑन अर्थ, तो लेंथ एट अर्थ, लेंथ एट मून मालूम करनी है। उसके बाद ये फार्मूला है हमारे पास, मशहूर फार्मूला टाइम पीरियड का। यहाँ पर देखें, ये मैंने शुरू में अगर ये ई ना लगाऊं तो ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो ये भी यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए मिटा दूँ अगर, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो 2πL/g स्क्वायर रूट टाइम पीरियड, तो क्योंकि अर्थ के लिए और मून के लिए है इसलिए यहाँ पर ई और यहाँ पर ई और यहाँ पर ई लगा देंगे, यहाँ पर मून और यहाँ पर ऐसे मून लगा देंगे। अब उसके बाद जी बाज़ टीचर हजरात यूँ करते हैं कि ये फार्मूला यही लिखकर इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं। वो तरीका भी ठीक है, गलत नहीं है। जैसे हर टीचर की अपनी एक मर्ज़ी होती है, उसका अपना तरीक़ाकार होता है। तो मैं बहरहाल क्योंकि हमें लेंथ चाहिए तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा मैक्सिमम हद तक, आगे भी जो न्यूमेरिकल आएंगे तो मैक्सिमम 80-90% तक, कहीं 10% हो जो अमल ना हो तो ना हो, वरना ये है कि जो चीज़ मालूम करनी होगी मैं उसका पहले फार्मूला मालूम करूँगा इंशाअल्लाह। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, क्यों? ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो 2π, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये मल्टीप्लाई डाल दिया मैंने, उसके बाद ये t का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। यही सूरत हाल यहाँ पर हो गई कि 2 की जगह पर 4 आ गया स्क्वायर करने से, और पाई का स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल और टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया। उसके बाद चूंकि हमारे पास फाइंड क्या करना था, लेंथ, तो हमने इस लेंथ को अलग करना है। तो इस लेंथ को यहाँ अलग लिखें, तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो चीज़ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। और ये बात आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं के मैथ में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है लेंथ LE अलग कर दिया गया, और ये बाकी ये चीज़ उस तरफ ले गए। तो इस तरह यही स्टेप यहाँ पे किया गया। अब उसके बाद जब ये फार्मूला हमारे पास आ गया, कहने को तो फार्मूला ये था, लेकिन ये फार्मूला था टाइम पीरियड का, जबकि हमें फार्मूला चाहिए लेंथ का। हकीकतन लेंथ का फार्मूला अब बन चुका है। ये फार्मूला वैसे देखा जाए तो टाइम पीरियड का है। तो बहरहाल ये लेंथ का फार्मूला बन गया। अब इसके अंदर कीमतों को पुट कर दें, तो टाइम पीरियड की कीमत क्या थी, 2 सेकंड थी। तो इस तरह 2 का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर है, तो 2 × 2, और GE की वैल्यू 10 है और 4 आ गया, और पाई की वैल्यू 3.14 2 मरतबा लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था। अब आप गौर करें, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैंने टाइम पीरियड का यूनिट मिनट होता है, सेकंड होता है, वो नहीं लिखा। तो मैं डायरेक्ट इस लेंथ को देखकर, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस लेंथ को देखकर कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इसलिए यहाँ मीटर लगा दिया। यानी इनकी वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने डायरेक्ट इसको देखकर इसका यूनिट यहाँ लगा दिया। अगर इसको इनकी यूनिट लगाएंगे भी सही ना, इसका यूनिट लगाओ, इसका लगाओ, उसको हल करो, फिर भी आंसर मीटर ही आएगा। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है कि इसको देखो और यूनिट लगा दो। यहाँ t होता तो सेकंड लगाते, यहाँ लेंथ है तो मीटर लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया मीटर। अब 2 2s are 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बाकी 10 बच गया, और ये इसको मल्टीप्लाई किया 3.14 तो ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। इसको डिवाइड किया गया है तो 1.01, और यहाँ पर 0.168,
और ये जो 8 है इसको राउंड ऑफ कर दिया, 9th में हम पढ़ चुके हैं, तो इस 8 को ख़त्म करेंगे तो जो 6 होगा वो 7 बन जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट है, ये हमारा रिज़ल्ट है। बाकी आपकी बुक के अंदर यहाँ पर 1.02 है, तो इसका कोई मसला नहीं होता, इस बारे में आप परेशान ना हों। ये मामूली सा फ़र्क इशारिये के अंदर जो जाकर पढ़ रहा है उसकी वजूहात ये हैं कि हमने जो है वो जी की वैल्यू 9.8 नहीं ली, और भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पाई की वैल्यू जो है वो मैंने सिर्फ 3.14 लिखा है, हालांकि पाई की वैल्यू भी 3.1416 एंड सो ऑन चलती रहती है। तो हमने क्योंकि पाई की कीमत भी पूरी नहीं लिखी, आम तौर पर इतना लिखते हैं, तो इन वजूहात की वजह से ये आंसर में यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क आ चुका है, जिससे आपने परेशान नहीं होना। उम्मीद है ये पहला प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको समझा दिया है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। बंद कर। हाँ बेटा जी, तो अब हम जो है दूसरा प्रॉब्लम हल करने जा रहे हैं। देखें जी, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक खलाबाज है, वो एक पेंडुलम जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है, तकरीबन 1 मीटर लेंथ है, और वो उसको चांद पर ले गया है। यानी एक पेंडुलम जिसकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर है, उसको एस्ट्रोनॉट मून पे ले गया है, और वहाँ जाकर उसने उसका पीरियड मालूम किया। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। तो वहाँ पर पेंडुलम ने एक चक्कर जब पूरा किया, 1 वाइब्रेशन, तो वो 4.9 सेकेंड उसको लगे। इसका मतलब है ये उसका टाइम पीरियड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून। तो बताना हमने ये बताना है कि चांद के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी। अब चूँकि ये क्वेश्चन ही एक है, इसलिए मैंने इसके 2 पोर्शन भी नहीं किए, और ऊपर एट अर्थ एट मून जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, तो वैसी प्रैक्टिस हमने यहाँ पर नहीं की। क्यों, मुझे अब बात मून की चल रही है, तो इसलिए बस गिवन डाटा लिखा। तो गिवन डाटा में लेंथ लिखी बेटा, लेंथ जो है 0.9 मीटर है, और टाइम पीरियड गिवन है 4.9 सेकेंड, ये वाला। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, तो टू फाइंड में ग्रेविटी जी हमने मालूम करनी है। उम्मीद है यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई। अब फिर वही बात, फार्मूला मालूम करना चाहते हैं, तो फार्मूला हमारे पास t बराबर 2 पाई l ओवर जी स्क्वायर रूट वगैरह है। मैंने पहले भी कहा था अभी पिछले प्रॉब्लम में, बाज़ टीचर यही फार्मूला लेकर इसी में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ लगा दी, जी की वैल्यू मालूम करनी है, लेंथ की वैल्यू ये वाली यहाँ लगा देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हर किसी का अपना तरीक़ाकार है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जी मालूम करना है तो फार्मूला भी जी का निकालें। ये तो टाइम पीरियड का फार्मूला है, तो इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टी का स्क्वायर कर दिया, 4 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट अंडर अपना 2 से स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब चूंकि हमें जी चाहिए, जी मालूम करना है, तो ये जी डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्यों, जिस चीज़ को मालूम करना चाहते हैं वो इट शुड बी ऑन द लेफ़्ट साइड। तो ये उसूल याद रख लें कि जिस चीज़ को मालूम करना हो उसको लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए, और तो वो ये लेफ़्ट साइड पे आ गई, और बाकी सारी चीज़ें राइट साइड पे आ गई। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, सिंपल सी बात है, 4 का 4 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिख लिया, लेंथ की वैल्यू ये वाली आ गई, और टी का स्क्वायर 4.9, इसको 2 मरतबा लिखा, और वंस अगेन इसका यूनिट यहाँ पे गौर करें, मैंने लेंथ का यूनिट मीटर नहीं लगाया, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड नहीं लगाया, बल्कि तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद जी को देखा,
जी का यूनिट ms-2 होता है तो वो बस लगा दिया। तो इस तरह से आप करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, बाज़ बच्चे यूनिट क्या करते हैं, सिर्फ एंड में लगाते हैं, और टीचरों ने भी उन्हें कहा होता है जी यूनिट एंड में लगा दिया करें। और भाई एंड में लगाते हो, ये अब 3 जगहें ऊपर स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं, एक ये, 2 और 3। तो 3 स्टेप में ना बच्चे यहाँ यूनिट नहीं लगाते। वो पूछो क्यों, वो जी टीचर ने कहा था नहीं लगाना। और भाई अल्लाह के बंदे यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगाते हुए क्या इंक ख़त्म हो जाएगी। फिर कमज़ोर बच्चा हो तो कमज़ोर बच्चे के ये गलती अगर हो, एंड में उसने आंसर के साथ यूनिट लगा दे और ऊपर ना लगाए, और एक कमज़ोर बच्चा है जिसके नंबर 60 में से 25 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो टीचर उसको नंबर दे देते हैं कि जी चलो बच्चे ने एंड में ना यूनिट लगा दिया है, चलो यहाँ नहीं लिखा तो खैर है। लेकिन जो बच्चे ज़हीन होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के नंबर 60 में से 50 प्लस आ रहे होते हैं, 55 आ रहे होते हैं, वो जब ये गलती करते हैं ना, तो फिर टीचर जो है वो एक नंबर काट लेता है कि जी ये अच्छा बच्चा है, तो इसने एंड में तो लिखा है, ऊपर क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूँ कि भाई आप जो है यूनिट ज़रूर लगाया करें साथ ही साथ। खैर, उसके बाद जो है इन तमाम जो अमाउंट्स हैं इनको आपस में ज़रब करें तो ये आंसर आया हुआ है, इन दोनों को ज़रब करें तो ये आया हुआ है, फिर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये रिज़ल्ट है। तो यही रिज़ल्ट रहने दें तब भी ठीक है, वरना ये 6 राउंड ऑफ कर दें तो 6 ख़त्म करेंगे तो ये जो 2 होगा वो 3 बन जाएगा। और इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा जी, तो आज का हमारा तीसरा प्रॉब्लम 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth वगैरह। कहना वो ये चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कि जी टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, ज़मीन पर भी चांद पर भी। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ उस पेंडुलम की ज़मीन पर भी और चांद पर भी 1 मीटर है। ज़मीन पर भी 1 मीटर, चांद पर भी वही 1 मीटर। तो अब वो कहता है कि ज़मीन पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा और चांद पर टाइम पीरियड क्या होगा, जबकि लेंथ सेम है और ग्रेविटी तो खैर चेंज है। तो फिर मैंने उसी तरह किया, इसके हिस्से बना दिए हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल अर्थ के लिए भी आ सकता है और ये क्वेश्चन सिंपल अपना मून के लिए भी आ सकता है। इकट्ठा भी आया हुआ है, तो इकट्ठा आए तो इस तरह कर दें, अलग अलग आए तो फिर अर्थ का आए तो यूँ करें, मून के लिए आ जाए तो यूँ कर दें। अब इसको समझ लेते हैं। एट अर्थ गिवन डाटा लेंथ LE, लेंथ एट अर्थ 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ, और प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, यानी अर्थ पर और मून पर लेंथ वही है, इसलिए यहाँ भी लेंथ लगा ली, ये कह दिया। ग्रेविटी 10 ज़मीन पर और ग्रेविटी मून 10/6 वगैरह 1.66। टू फाइंड टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पर और टाइम पीरियड फाइंड करना है मून के ऊपर। उम्मीद है यहाँ तक बात ओके हो गई। अब है जी हमारे पास फार्मूला वही मशहूर सा, अगर हम ये ई वगैरह हटा दें तो ये वही चीज़ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब मैंने ई इसलिए लगा दिया ताकि मालूम हो जाए कि एट अर्थ की बात हो रही है। बाकी इसमें मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पिछले 2 प्रॉब्लम में हमने उसको फार्मूले को सॉल्व किया था क्योंकि उसमें लेंथ मालूम करनी थी या ग्रेविटी फाइंड करनी थी, तो वो फिर हम लेंथ को एक तरफ ले गए, ग्रेविटी को एक तरफ ले गए।
अब चूंकि हमने फाइंड ही टाइम पीरियड करना है दोनों में, तो टाइम पीरियड ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, इसलिए इस फार्मूले को मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2 आ गया, 3.14 आ गया, और लेंथ 1 आ गया, जी की वैल्यू 10 आ गई, और लेंथ वही 1 है क्योंकि दोनों तरफ 1 1 है, और जी की वैल्यू का फ़र्क है। और यूनिट देखें, फिर वही बात कि टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है, तो टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, 6.28 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 6.28 आ गया। अब 1 को 10 पर पहले करेंगे डिवाइड, तो जब 1 को 10 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.1, और स्क्वायर रूट अभी वैसे रहने दें। यहाँ पर भी 1 को डिवाइड करें 1.6 के ऊपर तो 0.6024 स्क्वायर रूट अभी मौजूद है। अगले स्टेप में ये वैल्यू लिख दें, 1.1 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आंसर आता है, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 0.77614 वगैरह आता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड लगा देंगे, यहाँ पर भी सेकंड लगा देंगे, ये सेकंड लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 1.99 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.87 सेकंड। अब इसका रिज़ल्ट यही रहने दें रिज़ल्ट, तब भी ठीक है, यानी यही की यही वैल्यू यहाँ लिख दें तब भी ठीक है। लेकिन आपकी बुक में उसने 2 सेकंड लिखा हुआ है, तो क्या किया हुआ है, ये वाला 1 राउंड ऑफ करेंगे तो इस 9 को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 को बढ़ाएंगे, 10 होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, और जो 1 होगा वो यहाँ मिलेगा, तो 2.0 सिंपल 2। इसलिए हमने यहाँ इक्वल लिखा हुआ था और यहाँ लिख दिया नियरली इक्वल, तकरीबन बराबर। तो यहाँ पर भी वही तमाशा है कि ये 7 जो है ग्रेटर दैन 5 है, 5 से बड़ा है, इसको ड्रॉप करेंगे तो इस 8 को 9 कर देंगे, और ये हमने नियरली इक्वल कह दिया। तो ये टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और यहाँ पर टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। अगर आप गौर करें तो ये पहले प्रॉब्लम के अंदर लेंथ 1 मीटर थी, तो उस वक्त टाइम पीरियड 2 सेकेंड था। अब भी ये वही चीज़ आ रही है। बहरहाल अगर लेंथ 1 मीटर हो तो ज़मीन के ऊपर उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, चाँद के ऊपर उसका टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। तो उम्मीद है आज हमने 3 प्रॉब्लम किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर मज़ीद कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। तो दूसरों का ख्याल रखिएगा। देखें, अपना ख्याल तो हर कोई रखता है, मेरे ख्याल में दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, तो दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।